नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और आज बात करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। क्योंकि अगर हमारी बेसिक जरूरत की बात की जाए तो उनमें पानी का नंबर बहुत ही आगे आएगा, है ना? शायद टॉप 5 की लिस्ट में, क्योंकि पानी के बिना गुजारा संभव नहीं है और पीने का पानी अगर साफ ना हो तो हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की भी हो सकता है। ऐसे में लोग अब पैकेज टू ड्रिंकिंग वाटर को प्रेफरेंस देने लगे हैं, खासकर सफर के दौरान। और इसी वजह से पैकेज टू ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस यानी कि मिनरल वाटर बिजनेस की डिमांड टाइम के साथ काफी बढ़ी है और ये मिनरल वाटर बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने में लोगों का इंटरेस्ट भी काफी बढ़ने लगा है। वैसे अच्छी बात ये भी है कि इस बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है। इसमें प्लांट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5 से 15 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी तो साबित होता है। तो ऐसे में अगर आप भी मिनरल वाटर प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिनरल वाटर प्लांट शुरू करने का प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप होगा मार्केट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। यूं तो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर का मार्केट अच्छा ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर्स हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर हुए हैं, खासकर पैंडेमिक को नजदीक से देखने के बाद, तब से पैकेज्ड बॉटल वाटर के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है और साल 2025 तक वाटर मार्केट का 8.62 बिलियन US$ तक पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसे में आप पैकेज्ड वाटर बिजनेस की डिमांड पर थोड़ा रिसर्च करके बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च ही आपके बिजनेस का बेस बनेगा और अगर बेस स्ट्रांग हो तो बिजनेस की पकड़ मजबूत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस। मिनरल वाटर प्लांट शुरू करने के लिए आपने इसकी डिमांड का अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट से कई सारे सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस भी लेने होंगे। इन सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएशंस भी मिल सकते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ को चेक करके ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और इस प्रोसेस में आपको किन किन सर्टिफिकेशंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब आप मिनरल वाटर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्मॉल या मीडियम लेवल पर शुरू करेंगे तो या तो वो प्रोप्राइटरशिप होगा या फिर पार्टनरशिप फर्म होगा। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को 1 पर्सन कंपनी के तौर पर शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी फर्म को प्रोप्राइटरशिप के रूप में रजिस्टर करवाएंगे। और अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप में शुरू होगी तो आप इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाएंगे। और फर्म रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको BIS सर्टिफिकेशन, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, MSME या SSI रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI लाइसेंस और IEC कोड की जरूरत होगी। और आगे है तीसरा स्टेप, ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के लिए एरिया और लोकेशन। हर बिजनेस के लिए राइट लोकेशन बहुत ही जरूरी होती है और मिनरल वाटर प्लांट के लिए मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। और इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया जा सकता है, जिसमें से एक पार्ट मशीनरी और वाटर प्रोसेसिंग के लिए और दूसरा पार्ट रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने और प्रोसेस्ड मिनरल वाटर बॉटल्स को स्टोर करने के लिए रखा जा सकता है। एरिया और लोकेशन फाइनल करते समय ये देखना जरूरी है कि वहाँ पर वाटर और एनर्जी सप्लाई पूरी हो और टारगेट मार्केट तक पहुँचना भी आसान हो। अब बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी बात तो ध्यान में रखनी ही होगी, है ना? आगे जानते हैं चौथे स्टेप के बारे में, वाटर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स। इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बेसिक रॉ मटेरियल तो पानी ही होता है, जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज से लिया जा सकता है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर सप्लाई लाइन से आसानी से मिल सकता है। वाटर के अलावा जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है उनमें केमिकल, रीएजेंट्स, बॉटल्स, बॉटल कैप, पाउचेस और कार्टून बॉक्सेस इंक्लूड होते हैं। पांचवा स्टेप है मशीनरी। रॉ मटेरियल से मिनरल वाटर तैयार करने और स्टोर करने के लिए आपको मशीनरी की भी तो जरूरत होगी, जैसे कि हर बिजनेस में हुआ करती है। तो इस बिजनेस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और रिक्वायर्ड पैकेजिंग के अकॉर्डिंग सही मशीनरी चूज करनी होगी। इसमें आप फुली ऑटोमेटिक मशीनरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी को भी। इस बिजनेस के लिए जरूरी मेजर मशीनरी और इक्विपमेंट्स में शामिल है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, क्लोरीनेशन टैंक, स्टोरेज टैंक्स, ट्रीटमेंट टैंक्स, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक डोजर फॉर एलम एंड क्लोरीन, सेंट फिल्टर, माइक्रोन फिल्टर, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेड सिस्टम, ओजोन जनरेटर, वाटर स्टेरिलाइजर्स एंड डिस्पेंसर्स, वाटर फिलिंग मशीन्स, बॉटल रैपिंग मशीन्स। और इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सारा सेटअप तैयार कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 6 आएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आइए इसके स्टेप्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले रॉ वाटर को स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कोआगुलेशन के लिए एलम मिलाया जाएगा।
दूसरे स्टेप में ऑस्मोसिस टेक्निक यूज की जाएगी, जिसके लिए वाटर को 1 घंटे के लिए सेटल होने दिया जाएगा और उसके बाद ऑस्मोसिस की हेल्प से वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाएगा। तीसरे स्टेप में क्लोरीन गैस प्रोसेस होगा, जिसमें प्यूरिफाइड वाटर को क्लोरीनेशन टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर क्लोरीन गैस के बबल्स प्राइमरी डिसइंफेक्शन करेंगे। चौथे स्टेप में सैंड फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें वाटर को सैंड वाटर फिल्टर से पास किया जाएगा, जहां अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को अलग किया जाएगा। पांचवें स्टेप में कार्बन फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें पानी को कार्बन फिल्टर से पास किया जाएगा ताकि डीक्लोरिनेशन प्रोसेस पूरा किया जाए, जिसमें पानी से कलर और स्मेल दूर की जा सके। छठे स्टेप में माइक्रो फिल्ट्रेशन होगा, जो फाइनल डिसइंफेक्शन होता है। इसमें पानी को माइक्रो फिल्टर्स से पास किया जाता है और अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन भी किया जाता है। 7 स्टेप में बॉटल फिलिंग की जाती है, यानी रेडी हो चुके मिनरल वाटर को बॉटल्स में डाला जाता है। इस टाइम मिनरल वाटर फिलिंग मशीन, कैपिंग और ओजोन जनरेटर से बॉटल सीलिंग तक जाता है। और 8वां स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप होता है, उसमें पैकेजिंग की जाती है और सेल करने के लिए इन बॉटल्स को मार्केट में पहुंचाया जाता है, जहां हम और आप इसे खरीदते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉटल्स 6 स्टेप्स को फॉलो करके मार्केट तक तो पहुंच जाएगी। लेकिन रीच बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे ताकि आपके मिनरल वाटर की बॉटल्स की सेल इंक्रीज हो सके? इसके लिए आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। यानी इस मिनरल वाटर प्लांट को शुरू करने के प्रोसीजर का 7वां स्टेप हुआ मार्केटिंग, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग उतनी अच्छी सेल के चांसेस। वैसे अपनी मिनरल वाटर बॉटल्स को सेल करने के लिए आपको टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहिए और रिटेल और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और सेलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनरल वाटर बॉटल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट सेल करने के और प्रॉफिट कमाने के तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको सही तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ना होगा और इस दौरान हाइजीन और पब्लिक हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप एक हेल्दी बिजनेस कर पाएंगे। और ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर लोगों तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो अपने आप आपके इस बिजनेस को सपोर्ट मिलता जाएगा, जिससे आप आसानी से प्रॉफिट बना पाएंगे। और इस तरीके से इन 7 स्टेप्स और सजेशंस को फॉलो करके आप इंडिया में अपना मिनरल वाटर प्लांट शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो की हेल्प लेकर के अपने लिए इस बिजनेस की वर्थ पता लगाइए और फिर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बिजनेस ओरिएंटेड वीडियोस आपको जल्दी मिल सके। और आगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। बहुत मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।